नमस्कार। आज मैं जैसे कि तुमंदे में वादा कराची, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि कुमाऊनी खान पान में मैं आज डुबके की श्रृंखला में अरहर और चने की दाल चने की दाल जो पीले रंग की होती है ना, पीले ही रंग की होती है, जो दली हुई होती है, उसके डुबके कैसे बनाते हैं ये बताऊंगी। दोनों के डुबकों का बनाने का जो विधि है एक ही सी है, इसलिए दोनों आज ही बता दूंगी। इन्हीं के बड़ील भी बनते हैं, तो आप ज़रा ध्यान से सुने। मान लीजिए आपको चने की दाल के डुबके बनाने हैं और बड़ील बनाने हैं, तो रात से ही चने की दाल को आप भिगो दें। जितना चने की दाल बर्तन में है उसका दुगना पानी, दुगने से थोड़ा कम पानी रखें, आधे से थोड़ा ज़्यादा। और और रात भर में वो भीगने दें। रात भर ना भी भीगे तो कम से कम 4-5 घंटे तो भीगे। अगर ठंडे इलाकों में है तो थोड़ा ज़्यादा भिगाएं। तो ये सब तो सब जानते ही हैं। उसके बाद सुबह के टाइम में उसको मतलब निथार के, अगर पानी थोड़ा बचा है उसको मिक्सी में अदरक, चने, अगर लहसुन खाते तो लहसुन, प्याज और क्या बोलते हैं, हरी मिर्च, हींग और जीरा, इसके साथ आप उसको पीस लीजिए। पीसना ऐसा है एकदम मतलब उसकी जो क्वांटिटी है वो, मतलब जो उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो जो है वो होनी चाहिए। न तो रनिंग होना चाहिए, न ही बहुत थिक होना चाहिए, बीच का होना चाहिए। और जो उसका दरदरापन है वो बहुत दरदरा भी ना हो और एकदम महीन भी ना हो, बीच का चाहिए। बहुत मोटा होगा तो भी मतलब कुछ लोगों को मोटा पसंद आता है, पर हम लोग बीच का रखते हैं, जैसा आप लोगों को उचित लगे। एक बार बना के देख लीजिए। उसके बाद जब वो पीस के रख लिया तो कोई भी दाल आप पीसने के बाद तुरंत इस्तेमाल मत करिए, थोड़ा सा रख देना चाहिए, ये अच्छा रहता है। जो भी आप सामान बनाएंगे वो अच्छा बनेगा। तो आधा घंटा 15 मिनट आपने रख लिया, ठंडी जगह है तो एक घंटा रख लिया, नहीं तो जैसे और गर्म इलाके हैं तो 15 मिनट में भी चलेगा। तो उसके बाद फिर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाइए, धनिया पाउडर मिलाइए और उसको अच्छे से हाथ से फेंट लीजिए, मतलब मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। और फिर वही कढ़ाई में, मोटे तवे की कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के हींग जीरे का तड़का लगाइए। और उसके बाद कुछ लोगों को कुचला हुआ लहसुन का तड़का भी अच्छा लगता है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। और हल्का हल्का सौटे किया हुआ प्याज भी अच्छा लगता है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये बड़ील में वैसे अच्छा लगता है, डुबके में तो उतना अच्छा नहीं लगता, अपनी अपनी पसंद है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। थोड़ा बहुत आप पाक शास्त्र से प्रवीण आप लोग भी हैं, तो मैं तो बेसिक चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो उसके बाद उसको अच्छे से भूनिए मंदी आँच में। पहले अच्छे से तेल जला लीजिए, उसमें वो सब डालने के बाद फिर आँच मंदी कर दीजिए और मंदी आँच में उसको भूनते रहिए, खूब भूनिए। और वो एकदम रनिंग भी नहीं होना चाहिए और खूब थिक भी नहीं होना चाहिए जब डालें उसमें, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसकी जो लिक्विडिटी होती है उसके उसी में वो पकता है। और उसमें अच्छे से भूनिए, थोड़ा भुन जाए तो उसके बाद उसमें नमक डालिए, तो नमक का भी पानी निकलेगा तो उसमें भी भुनेगा। इस तरह से धीमी आंच में करीब इसको 15 मिनट तो भूनना ही पड़ता है आराम से, मंदी आंच में। तभी वो चने की दाल है ना, तो अच्छे से हमें बड़ील भी बनाने हैं। जब अच्छे से भुन जाए तो उसमें हरा धनिया महीन महीन कटा हुआ मिला लीजिए। थोड़े से अदरक के जो लंबे लंबे जूलियंस टाइप के होते हैं, ये कस के थोड़ा और डाल लीजिए। और फिर उसके बाद अगर ज़्यादा मिर्च खाते हैं तो ज़्यादा मिर्च डाल दीजिए, कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हैं। वो हम लोग तो कुटी हुई काली मिर्च उसमें नहीं डालते हैं। तो अगर एक बार बना के देख लीजिए कैसा अच्छा लगता है। उसके बाद जितना आपने अमाउंट भिगोया था, जितना आपने भुना था, और उसको चारों तरफ से हल्का सा थोड़ा सा देसी घी डाल के एक बार और भून लीजिए, तो बिल्कुल वो गोली जैसा हो जाता है। बट वो पहचान होती है कि ये भुन गया है, कच्चा नहीं है। थोड़ा सा किसी को चखा लिए या आप खुद चख ले, देख लीजिए कि कच्चाई तो नहीं आ रही है, नहीं तो और भूनिए। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि एक थाली में आपने घी लगा लीजिए, उसमें हरे धनिए की पत्तियाँ, अगर हरी मिर्च खाते हैं तो थोड़ी हरी मिर्च भी डाल के, वो जो अमाउंट आपने भुना था उसका जितनी आपको बड़ील चाहिए उतना अमाउंट उसमें दबा बिछा दीजिए अच्छे से। ऊपर से भी हरी धनिया की पत्तियाँ सजा दीजिए। और उसके बाद फिर उसको थोड़ी देर रख लीजिए, खुला ही रखिए, जाली वाली से ढक के या कपड़े से।
और जो पक्का ढक्कन लगा के ऐसे नहीं तो वो पसीज जाता, नहीं तो फिर उसके बाद फिर क्या करिए कि वो जब आपको लगे कि ये जम गया है तो फिर उसको चाकू से काट, अपने मनचाहे आकार में काट के, ये तो आपके बन गया बड़ी। अब जो बचा हुआ जो आपके रखा हुआ पिसा हुआ, उसको क्या करते हैं कि उसमें पानी डालते हैं, थोड़ा नमक और डालते हैं और थोड़ा सा उसको भदका देते हैं। जब वो अच्छे से भदकने लगता है तो फिर उसमें जैसे कढ़ी में डालते हैं ना, अच्छे से फेंट के दही या मट्ठा वो डाल देते हैं। वो डाल के उसको थोड़ा पकाते हैं और फिर उसमें हरा धनिया डाल देते हैं और लास्ट में खाते समय हींग जीरे का देसी घी का तड़का लगा के, ये आपके बन गए डुबके। बिल्कुल सेम टू सेम अरहर के डुबके भी बनते हैं। बस अरहर के डुबके में देख लेना पड़ता है कि थोड़ा ज़्यादा भूनना पड़ता है, क्योंकि अरहर की थोड़ा सा स्मेल आती है, अरहर की एक हीक आती है हल्की सी, वो देख लीजिएगा। और उसके बाद उसमें भी दही पड़ता है। बिल्कुल सेम टू सेम अरहर और चने की दाल के डुबके एक से ही बनते हैं और बड़ील भी इसी तरह से बनते हैं। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, अरहर की अगर बड़ील बनाते हैं तो वो दाल भूनने के बाद जब उसमें बड़ील के जमाने के लिए जब थाली में लगाते हैं, उसमें हल्का सा नींबू या कोई अमचूर वगैरह डाल देते हैं, तो उसमें अच्छा लगता है। और वो आपकी पसंद है, वैसे अमूमन डालते हैं। तो अमचूर डाल दीजिए, अमचूर नहीं है तो नींबू निचोड़ के डाल दिए, नींबू नहीं है तो जो भी आपके पास, हल्की से, ज़्यादा नहीं करिएगा, वैसे अपनी पसंद भी होती है। उसके बाद फिर उसको जो बिल्कुल सेम टू सेम अरहर का भी और सेम टू सेम ये सिर्फ अरहर के जो बड़ील होते हैं उसमें थोड़ा खट्टा डालते हैं बड़ील में भी, और इसके बड़ील में खट्टा नहीं डालते हैं। चाहे तो आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो हम लोग तो नहीं डालते हैं। और फिर ये बड़ील जो होते हैं चावल के साथ खाइए, डुबके और डुबके बड़ील और चावल, कोई हरी सब्जी ऐसे करके चावल खाइए, अच्छा लगता है। हम लोग तो ऐसे ही खाते हैं। और जो अगर स्टार्टर के तौर पर, स्नैक के तौर पर आपने बड़ील बनाए हैं तो उसको एक शैलो फ्राई कर लीजिए या फिर नॉन स्टिकन तवे में हल्का हल्का घी लगा के सेक लीजिए, या तेल पसंद है तो तेल लगा के सेक लीजिए। तो ये आपके, तो इस तरह से हम अरहर और चने के डुबके और बड़ील बनाते हैं, और आप बना के देखिएगा। तो डुबकों की ये श्रृंखला जो मेरे ख्याल से भट्टे के मैंने बताई दी, आपको घौत के बताई दिए ऑलमोस्ट, और इसी तरह से आप अपना दिमाग लगा के और दालों के भी बना सकते हैं। तो ये इस प्रकार से मैंने इनकी श्रृंखला ख़त्म कर दी। अब कल को मैं ठठवाणी या रस, बहुत लोगों ने रस की डिमांड लिखी है, तो रस जो है जो मैं ये भी बताऊंगी आपको। ये जो डुबके उबके होते हैं ना, ये आप जैसे भट्ट के कुछ जितने भी होते हैं थोड़े ठंडे माने जाते हैं, मतलब ठंडे इस सेंस में पहाड़ में कहते हैं इनकी तासीर तो ठंडी होती है। सिर्फ मसूर के डुबके गर्म होते हैं, बाकी और डुबके कहते हैं ठंडे होते हैं। अब पता नहीं क्या होता है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, ऐसा हमने सुना है पेरेंट्स से। तो वो उस मौसम के हिसाब से आप बनाइए। और हम तो कभी वंस इन ए ब्लू मून हम लोग बनाते हैं, तो इसलिए हम तो ज़्यादा इतना ध्यान रखते, पर ऐसा कहा जाता है। मैं ज्ञान के तौर पे, एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको बता रही हूँ। और पर जो रस या ठठवाणी जो कि मैं कल बताऊँगी, वो मतलब दिवाली के बाद होली से पहले तक, मतलब होली तक खाया था, वो गर्म माना जाता है, तो उसको तो हम लोग तभी खाते हैं। तो जैसे भांग की जो चटनी होती है वो गर्म मानी जाती है, तो भांग की चटनी भी जाड़ों में ही खाई जाती है। इस प्रकार से खान पान के में भी हमारे कुमाऊनी में मौसम का बहुत ध्यान रखते हैं, जैसे कि अन्य प्रांतों में भी रखा जाता रहा होगा या जाता रहा है। तो ये हमारे कुमाऊं के लोग भी कोई कम मतलब वैद्य टाइप के, विद्वान टाइप के कम नहीं थे, अच्छे खासा ज्ञान था उनको। वो भी मौसम का विचार करके खाना खाते थे, बनाते थे, खाते थे और खिलाते थे। तो यही मैं आप सबसे भी, वो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होता है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको डुबकों के, कल मैं ठठवाणी बताऊंगी, फिर और बड़ी का साग अगर टाइम मिलेगा तो बता दूंगी, तो किसी और दिन बड़ी का साग और कापा का एक दिन रख लेंगे। तो इस प्रकार से ये, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ जो हर शगुन में, शगुन की दाल बोलते हैं, पंच कई सारी दालें मिला के जो साबुत दाल बनाई, जैसे नामकरण में, कोई शुभ काम में, शादी ब्याह में जो बनती है, वो कैसे बनाते हैं, बगैर प्याज लहसुन की बनती है, बहुत अच्छी बनती है। उसमें कई सारी दालें, वो भी बताऊंगी मैं आपको।
क्योंकि जो नए बिगनर्स हैं, नए नए अभी उन्होंने गृहस्थी शुरू की है, जैसे लड़कियां आजकल की आती हैं, कोई इंजीनियर है, कोई बड़े और उसमें है, उतना उन्होंने कभी रसोई की ओर, कोई डॉक्टर है, रसोई की ओर देखा नहीं, फिर कभी जब उनको अपना घर संभालना पड़ा तो बेसिक चीज़ें भी बतानी पड़ती हैं कभी कभी। कुछ वो हमसे ज़्यादा बुद्धिशाली होते हैं, जल्दी समझ भी जाते हैं, और रसोई का सारा काम कॉमन सेंस का होता है। थोड़ा आप अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा हमसे इन्फॉर्मेशन लीजिए, किसी और से लीजिए, तो बढ़िया से आप हो जाएंगे। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं आता है, उस पर जो आता है मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, इसका ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल का भी ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और काफ़ी लोग कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लगता है। वैसे इससे मेरा उतना वो कुछ नहीं है, बस मेरा कुमाऊनी का खान पान जो है अन्य प्रांतों के खान पान का मुकाबला करे, जो कि करता है और पता नहीं है लोगों को, वही मैं चाहती हूँ। सबका भला हो। नमस्कार। भले रहा नानतिनो जी रहा जाग रहा तुम्हार भलो, और अपन कुमाऊनी खाना जरूर खाया, जरूर पकाया। हो गई हलजन करिए, हल माने उसको तिरोहित मत कर, कम मत समझिए, वो इन्फीरियर मत समझिएगा, हल जन करिए।